नमस्कार दोस्तों, बिहार का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मखाना, लीची या फिर कुछ और? तो आपको बताते चले, बिहार जो है ना सिर्फ मखाना लीची में बल्कि अन्य बहुत सारे ऐसे फसल हैं या अन्य बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रूट्स हैं या सब्जी है जिसमें बिहार देश में सिरमौर यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पहले स्थान पे भी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिसमें बिहार दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर भी है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बिहार जो है मखाना लीची ही नहीं, इन फसलों में भी है नंबर 1। तो ऐसे कौन कौन से फसल हैं, आइए जरा हम लोग देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो आपके समक्ष जब भी हम लोग बात करते हैं मखाना लीची ही नहीं, बिहार जो है इन फसलों में भी देश का बादशाह है। क्या आप जानते हैं बिहार सिर्फ मखाना लीची में ही नंबर 1 नहीं है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि मखाना जिसका रिसर्च सेंटर दरभंगा में है और लीची जिसका रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में है, तो बिहार में मुख्यतः मखाना के कितने वैरायटी हैं और लीची के कितने वैरायटी होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और मखाना लीची को कब कब जीआई टैग मिला? इसके साथ साथ बल्कि जो है कई और फसलों में भी देश का सिरमौर बन चुका है। ऐसी कई फसलें हैं जिसमें बिहार जो है काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो कई ऐसी फसलें जिनमें बिहार दूसरे और तीसरे स्थान पर भी आता है। अब प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि आखिर कौन सी ऐसी वो फसलें हैं जिनमें बिहार जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? तो आइए चलिए जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बिहार के बारे में, तो बिहार जो है खेती किसानी के मामले में बिहार अब पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनता हुआ जा रहा है। क्योंकि आइए जरा इन 5 फसलों की बात करते हैं। तो इस 5 फसल के प्रोडक्शन में बिहार जो है पूरे देश में प्रथम दर्जा रखता है। सबसे पहला स्थान है लीची का। आप सबको पता हो या ना पता हो, शाही लीची जो कि बिहार की आन बान शान है, और उसका समझिए कि गूदा, जिसको अंग्रेजी मीडियम वाले पल्प कहते हैं, उसका गूदा जो आप छुड़ाइएगा, खोइया छुड़ाइएगा, इतना पतला सा एकदम होगा बीज, गूदा इतना होता है मुंह में जाते ही ऐसे मानो के लिए कि आप खो जाते हैं। तो जो शाही लीची है, ये शाही लीची बिहार की आन बान शान, बिहार जो है लीची की राजधानी, और बिहार की शाही लीची को जीआई टैग भी प्राप्त है। लगभग हर साल 3 लाख से अगर हम बात करते हैं 3 लाख से 3,22,000 टन लीची जो है उत्पादन बिहार करता है। और भारत की लीची प्रोडक्शन में बिहार का हिस्सा लगभग 40 से 43% होता है। इसके अलावा बिहार जो है ब्रिटेन में, यूएई में, नेपाल में, यूरोप में, थाईलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में इसका निर्यात भी करता है, इसको एक्सपोर्ट भी करता है। इस चीज को भी दिमाग में आपको रखते हुए चलना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि मखाना, तो मिथिला की पहचान मखाना, जिसको हम कहते हैं फॉक्सनट। एक बहुत ही फेमस कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान, पग पग पोखर माछ मखान, मधुर है बोली मुख में पान, यही तो है मिथिला की पहचान। तो जो मिथिला का मखाना है, इसको जीआई टैग भी मिल रखा है और बिहार जो है सालाना 1,20,000 टन बीज और साथ ही साथ 40,000 टन प्रोडक्शन मखाना का उत्पादन करता है। और देश का 80 से 90% मखाना उत्पादन पर बिहार का ही कब्जा है, बिहार का ही वर्चस्व है। बिहार मखाना को निर्यात करता है यूएई, अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में मखाना को करता है, क्योंकि मखाना का बहुत ज्यादा मैक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू है। और खासकर जिम फ्रीक लोग जो है मखाना को बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल या फिर जो फाइबर बहुत अच्छा होता है और ज्यादा इसमें फैट फूट ये सब नहीं होता है। तीसरा स्थान है मशरूम का। मशरूम खेती में क्रांति की एक नई कहानी है और 2021-22 में बिहार जो है 13वें नंबर से सीधा शीर्ष स्थान पर पहुंच गया था मशरूम के प्रोडक्शन में। समझिए, 2021-22 में बिहार 13वें स्थान से सीधा प्रथम स्थान पर पहुंच गया था मशरूम के प्रोडक्शन में। और हर साल 28,000 से 31,000 टन जो है मशरूम बिहार प्रोडक्शन करता है। बिहार में एक बटन मशरूम, देखिए ये जो है एक बटन मशरूम है, जो आप देखते होंगे बटन, एक होता है ओइस्टर, एक ऐसा वाला मशरूम आप देखते होंगे, ये वाला मशरूम देखते होंगे, इसको कहते हैं ओइस्टर। तो बिहार में मुख्य जो है ये बटन मशरूम और ओइस्टर मशरूम होता है।
और पश्चिम बंगाल, झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नेपाल, चाइना, जापान में बिहार का मशरूम जो है वो निर्यात जो है होता है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का भी बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन वैल्यू है। हालांकि आज मेरे लंच में भी सिंघाड़ा है। अच्छी बात यह है कि आज मेरे लंच में भी सिंघाड़ा है। जो बच्चे जानते होंगे उनको पता होगा कि जैसे देखिए ये है सिंघाड़ा, ये आप देख रहे हैं, दिस इज द सिंघाड़ा, छुराया हुआ सिंघाड़ा है, ठीक है। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू इस सिंघाड़ा का होता है। तो ये जो सिंघाड़ा है वाटर चेस्टनट जिसको हम कहते हैं, और हर साल लगभग 50,000 से 1 लाख टन उत्पादन करता है और 70 से 80% पैदावार जो है यह उत्तर बिहार में सिंघाड़ा का होता है, पानी बहुल क्षेत्र में। और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में इसका निर्यात किया जाता है, क्योंकि इसमें भी हाईली समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन वैल्यू है। और इसके अलावा इसमें मिनरल्स और विटामिन बहुत अच्छा मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। लौकी, आपने पंचायत देखा होगा और लौकी का इंपॉर्टेंस समझा होगा। तो जो लौकी है गर्मी और मानसून की फसल में काफी बेहतर होता है और हर साल 6,50,000 टन से ज्यादा जो है उत्पादन लौकी का होता है। और देश की कुल लौकी पैदावार में बिहार का हिस्सा 18 से 21% नजर आ जाता है, जिसमें लौकी का निर्यात मुख्यतः हम लोग नेपाल और बांग्लादेश पे करते हैं। इस बात को भी दिमाग में रखना है। तो ये ऐसे 5 फसल से जिसमें बिहार जो है प्रथम स्थान का दर्जा रखता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर भी बिहार का जलवा बरकरार है। तो दूसरे स्थान पर अगर हम देखते हैं तो जूट के प्रोडक्शन में बिहार दूसरे स्थान पर है आफ्टर बंगाल। मिष्टा उत्पादन में देश भर में बिहार जो है नंबर दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर बिहार आलू के प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, आलू सब्जियों का राजा, आलू जो बचपन में आप हर सब्जी में आलू ढूंढते थे, उस आलू के प्रोडक्शन में भी बिहार तीसरे स्थान पर है। हरी मिर्च, भिंडी, फूल गोभी जिसको कॉलीफ्लावर हम कहते हैं, मसूर दाल, इन सब के प्रोडक्शन में बिहार तीसरे स्थान पर है। यानी बिहार के खेतों में सब्जियों से लेकर के दाल हर चीज जो है भरपूर तरीके से उगाई जा रही है। तो बिहार का इसमें काफी अच्छा, और फल और सब्जियों में भी बिहार टॉप पर है। चौथे स्थान अगर ओवरऑल बात करते हैं तो बिहार आम, प्याज, मूली, पत्ता गोभी, गाजर, बैगन में चौथे स्थान पर आता है। यानी कि आम के प्रोडक्शन में बिहार चौथे स्थान पर, प्याज, मूली, पत्ता गोभी, गाजर, बैगन के में चौथे स्थान पर। वहीं 5वें स्थान पर सनफ्लावर, गन्ना, मक्का, इनमें जो है बिहार पूरे देश भर में 5वें स्थान पर आता है। और यह साबित करता है कि बिहार में किसान जो है अब सिर्फ पारंपरिक खेती तक ही सीमित नहीं है, चावल गेहूं तक ही सीमित नहीं है। बिहार का किसान जो है अब एक नए फॉर्म ऑफ खेती को भी कर रहा है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या कुछ ऐसे एग्जॉटिक फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, और कई अलग अलग प्रकार के फ्रूट वेजिटेबल्स की खेती कर रहा है, और बल्कि नई फसलों और तकनीकियों को तेजी से बढ़ा रहा है। तो ऐसा हमको यहां पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो एग्रीकल्चर में बढ़ता बिहार का जलवा यह चीज को बता रहा है कि बिहार की मिट्टी और मौसम जो है विविध फसलों के लिए कितनी अनुकूल है। साथ ही साथ यहां पे सिंचाई परियोजना, आधुनिक तकनीक और सरकारी सहायता जो मिल रही है वो भी काफी बेहतर है। और यह बिहार के किसानों की आमदनी को नई उड़ान भी दे रही है। खासकर अगर हम बात करते हैं लीची मखानों की विदेश में बढ़ती डिमांड, और बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नई ऊंचाई पहुंचा दी है, क्योंकि लीची का एक अलग डिमांड है। खास बिहार की एक खास वेराइटी होती है जिसको हम कहते हैं जर्दालू मैंगो, उसका भी अलग एक वैरायटी होता है। ये सारी चीजें हमको यहां पे नजर आती है। इसके अलावा कभी पिछड़ा कहे जाने वाला बिहार अब बन चुका है भारत का एग्रीकल्चर हब। लीची से लेकर मखाने तक, मशरूम से लेकर के आलू तक, या आप समझिए दाल, सूरजमुखी, हर प्रकार में बिहार जो है अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहा है। यानी कि बिहार की मिट्टी जो है अब सोना उगल रही है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत यह है कि हम लोग जो है या हमारी सरकार जो है इसको इनहैंस करने में और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सके। आप इसके अलावा आपको बताते चले कि ये सारी चीजें तो है ही है, लेकिन अगर आपको भी अपने जीवन में जैसे बिहार की मिट्टी सोना उगल रही है, आपको भी अपने जीवन में अपने परिवार के लिए कुछ करना हो, अपने लिए कुछ करना हो, अपने चाहने वालों के लिए कुछ करना हो, तो बीपीएससी एग्जाम निकालना आपका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। और इसी बीपीएससी एग्जाम को निकालने के लिए आप सबके समक्ष सबसे एक्सक्लूसिव बैच है जिसका नाम है आरंभ 12.0। इस आरंभ 12.0 बैच में आपको अगर एनरोल करना है तो आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके 7,999 जो कि अभी तक के दिवाली प्राइस का सबसे लोएस्ट प्राइस है, इसमें आपको मिल रहा है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यह आपका होमवर्क है कि कमेंट में बताइए कि आपको बिहार की कौन सी फसल
सबसे ज्यादा आपको गर्व महसूस कराती है? तो बिहार की कौन सी फसल आपको सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं। बाकी इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे। अगर आपको मान के चले कि हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ना हो तो आप कैसे जुड़ सकते हो और पेड क्लास में क्यों जुड़ना चाहिए, हम आपको बता देते। देखिए, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, बिहार पे आप चले जाएंगे, यहां पे आप आरंभ 12.0 बैच में आएंगे। देखिए, आरंभ 12.0 बैच जो कि 15,999 का है, अभी तक के अपने सबसे लोएस्ट प्राइस पे आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो यहां पे जाइएगा, आदि लाइव कोड को अप्लाई कीजिएगा, 7,999 में यह बैच आपको मिलेगा। अब इस बैच में आपको क्यों इनरोल करना चाहिए? देखिए, जैसे मान के चले लेट अस सपोज कि आपको कोई टॉपिक पढ़ाया गया, जैसे आपको टॉपिक पढ़ाया गया प्रियम्बल। प्रियम्बल से हम लोग इस टॉपिक में शुरू करें, मतलब पॉलिटी से शुरू हो रहा है इस बैच में, और ये प्रियम्बल टॉपिक आपको पढ़ाया गया। प्रियम्बल से रिलेटेड आपके समक्ष कुछ सवाल होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आधार पे होंगे, जो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोग इसमें देते हैं 10,000 एमसीक्यू, जहां से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, आप जाके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचर आपको प्रियम्बल पढ़ा दिया, उसके बाद हमारे जो मेंटर होंगे वो मेंटर प्रियम्बल से रिलेटेड जो आपके मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे, वो आपको भेजेगा, मॉडल आंसर भेजेगा, और आपको जबरदस्ती फोन कर करके गरियाएगा अगर आप आंसर नहीं भेजिएगा तो, और जबरदस्ती आपसे आंसर लिखवाने की आदत आपको डलवाएगा। आपको भले लगेगा गरियाना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक समय के बाद आप आंसर लिख के भेजिएगा मेंटर को, मेंटर चेक करेगा, आपको थोड़ा सा लंठियाएगा, डांटेगा फोने पर कि भाई तुम इसमें गलती है, गलती, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, फिर आप उसको ठीक करेंगे, फिर दोबारा भेजिएगा, फिर उसके बाद आप यहां पर मेरा कोड लगाएंगे तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा, हम वापस से आके उसको चेक करेंगे। इस प्रकार से आपका क्या होगा कि एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि एक ओवरऑल अप्रोच से हर एक छोटे और हर एक बड़े टॉपिक बिल्कुल बारीकी तरीके से इसमें कवर अप करा दिए जाएंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में। अब ये 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में प्रीलिम्स मेंस का इंटीग्रेटेड क्लास होगा, साथ ही साथ इस क्लास में आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप मेंटर्स के द्वारा मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें जो है आपको इस तरीके से जो हम बताए हैं, हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, एसे, सब इसमें कवर अप करा दिया जाएगा। और यह अभी तक के अपने सबसे लोएस्ट प्राइस 7,999 में आपको मिल रहा है। तो देरी किस बात की भाई, देरी किस बात की? जाइए और जल्द से जल्द जो है इसमें इनरोल कीजिए। याद रखिएगा, बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरे मेंटरशिप के लिए आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप मिल जाएगा। और जैसे ही आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप मिला, आप सब लोग जो है इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।